कैलिफोर्निया के बच्चों की मदद से अर्नाल्ड ने गवर्नरशिप की ओर कदम बढ़ाए। सिल्वेस्टर स्टेलोन की 1993 की फिल्म डिमोलिशन मैन में एक फ्यूचर का सीन था जहां मेन कैरेक्टर को फ्यूचर में ले जाया गया। खुद को वर्ष 2032 में श्रीनगर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के बाहर पाया। अर्नाल्ड को हालांकि अमेरिका की काउंसिल चलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि काउंसिल सिर्फ वही ना कर सकता था जो कि अमेरिका में पैदा हुआ हो, परंतु अर्नाल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने के बाद काउंसिल इनके बहुत करीब आ गए थे। कैलिफोर्निया 2003 में विश्व के 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। आखिर अर्नाल्ड वहां तक कैसे पहुंचे? हर साल के शुरुआत में अर्नाल्ड खुद के लिए पूरे साल क्या ब्यौरा लिखा करते थे कि आने वाले 12 महीनों में उनको कौन कौन से काम करने हैं। साल 2001 में उन्होंने लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि गवर्नर बनने का एहसास कैसा होता है। आखिर उन्हें अपने इस नए टारगेट के लिए मोटिवेशन कहां से मिला? अर्नाल्ड को कैलिफोर्निया में उस समय हुए डिक्लाइन के कारण यह आइडिया आया। 90 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली में राज्य के टैक्स बेस को मिटा दिया गया था। इसके अलावा वहां बिजली का संकट था जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। अर्नाल्ड को लगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वो सबसे सही व्यक्ति है क्योंकि इतिहास उनके साथ था। उस समय के प्रेसिडेंट भी हॉलीवुड के जरिए ही प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे और अमेरिका में देश को चलाने के लिए नाम और शोहरत की आवश्यकता होती है और ये दोनों ही चीजें उस समय अर्नाल्ड के पास मौजूद थी। परंतु अर्नाल्ड को यह भी पता था कि अमेरिका के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, न कि सिर्फ हॉलीवुड के दम पर वहां तक पहुंचे हैं। वोटर्स को से खुद को परिचित कराने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम को शुरू किया जिसकी उन्हें राज्य विधायिका और कानून के माध्यम से मार्गदर्शन करने की उम्मीद थी। अर्नाल्ड का आइडिया बहुत ही सिंपल था। रिसर्च के मुताबिक उस समय अमेरिका में ज्यादातर क्राइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होते थे। उनके अनुसार क्राइम को कम करने का सिर्फ एक तरीका था और वो ये कि स्कूल के बाद बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब में भेजा जाए जहां उनकी फिटनेस और उनके होमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। उनके इस आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसी वजह से 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। शायद अर्नाल्ड परफेक्ट ना हो पर उनको सफलता का स्वाद अवश्य पता था। किसी इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका खुद का परफेक्ट होना आवश्यक नहीं है। यही बात अर्नाल्ड को खास बनाती थी। अर्नाल्ड पर्यावरण प्रेमी थे। वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे, साथ साथ वो फिटनेस फ्रीक भी थे। उनकी एक और पसंद थी, वो थी सिंगिंग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिस अनुसरण अर्नाल्ड ने अपने पूरे जीवन के दौरान किया। तो आइए जानते हैं अर्नाल्ड हमें क्या सलाह देते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम, कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी बात का दोष न दें। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी और अच्छी तरह से परवरिश कर सकते थे। लेकिन हम लोग को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह जितनी अच्छी तरह से कर सकते थे उन्होंने हमेशा उससे अच्छा करने की कोशिश की। अर्नाल्ड के पिता ने उनके बचपन में काफी सताया, लेकिन इसके बावजूद अर्नाल्ड अपने पिता को कभी किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराते। लेकिन उनका मानना है कि पिता की वजह से ही वह आज अपने जीवन में इतने अनुशासित हुए हैं और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया को छोड़कर अमेरिका जाने का निश्चय किया था। अर्नाल्ड का कहना है कि कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दे। अपने पास्ट को भूलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अर्नाल्ड का दूसरा सफल होने का रूल यह है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है लोगों को कि वह लोग अपनी जीवन में घटित पिछली चीजों को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया है। इस बात का उदाहरण हमें कामयाब संगीतकार बोनो से मिलता है, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एड्स के मरीजों के लिए एक सराहनीय कार्य किया। बोनो को छोड़िए, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सफल होने के बाद रुके नहीं। उन्होंने अपना नया देरी से शुरू किया और उसके बाद प्रेसिडेंट बनने की होड़ में लगे रहे।
बिल्कुल उसी तरह अर्नाल्ड भी कभी अपने जीवन में रुके नहीं। बॉडी बिल्डिंग से लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने तक का सफर उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बिना तय किया। अर्नाल्ड से बेहतर डिटर्मिनेटेड इंसान शायद हमें कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बचपन में अपने पिता के द्वारा सताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल करी। ऑस्ट्रिया छोड़कर अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में लगातार मेहनत की और कई सारे कंपटीशन जीते। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री ली और वहां भी सफल हुए और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर लोगों की भी सेवा करी। हमेशा ऊंची सोच रखें और जीतने का प्रयास करते रहे। अर्नाल्ड के जीवन से हमें सिर्फ यह सीखने को मिलता है कि वह कभी दूसरे स्थान के लिए नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले स्थान पर ही एम रखा और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहे। उसी प्रकार हमें भी कभी किसी भी चीज में इस मोटिव के साथ हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमें उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचकर उसमें जाएंगे तो हम उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। इसी तरह के और कामयाबी के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। धन्यवाद। आपका और आपके परिवार का दिन शुभ हो।